पार्टी की जिंदाबाद जिंदाबाद। इस यात्रा का अभिनंदन करने, स्वागत करने और भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन का संग्राम करने, पार्टी के साथ सुर से सुर मिलाकर सभी हमारे आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें अभी छत्तीसगढ़ में रुकी हैं और कोई भी राजनीतिक दल अपने सामाजिक समीकरण को भी बिठाता है। कुछ ऐसी बात रही होगी, हालांकि ये बात तो ऊपर की है, केंद्रीय चुनाव बोर्ड का है या प्रदेश चुनाव समिति का है, के अधिकार क्षेत्र का है, लेकिन लगभग 85 सीटों पे घोषणा हो गई है। 5 सीट कोई बहुत मायने नहीं रखता है, 2-3 दिन के भीतर, 4 दिन के भीतर वो भी घोषणा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी सामाजिक समीकरण के चलते ऐसा कोई भी राजनीतिक दल करता है, तो कुछ होगा, ये मुझे जानकारी तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सिंहदेव साहब भी बैकुंठपुर जाके हार चुके हैं, ये कहने की बात नहीं है कि सिंहदेव साहब बहुत इतने बड़े कद काठी के हैं। हाँ, ये थोड़ी सी परिस्थिति की विडंबना है कि हम 3 बार लगातार इस जगह के चुनाव को लूज किए हैं, लेकिन सिंहदेव साहब इस बार शिकस्त खाएंगे और हमारा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा, कमल फूल का कोई भी प्रत्याशी आएगा, इस बार उनको शिकस्त देगा। हमारे पास एक से एक बेहतरीन चेहरे हैं। पार्टी बस बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर जो है वो घोषणा कर देगी। प्रत्याशी की कमी नहीं है, यहाँ पर एक से एक चेहरे हैं। 50 साल पहले से काम करने वाले लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मजबूत चेहरे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में जिनका नाम है, और कोई ना कोई संगठन के दायित्व को उन्होंने निर्वहित किया है। जो 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर रमन सिंह जी का शासनकाल था, उसमें कई पदों को उन लोगों ने सुशोभित किया है। तो सब सक्षम है, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। संगठन के जिला के अध्यक्ष के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे संभाग की जनता सुन ले, जान ले कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अंबिकापुर विधानसभा में यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी को शिकस्त देने को तैयार है। आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो 90 विधानसभा सीटें हैं, उसमें अंबिकापुर सीट निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है। इसको हाई प्रोफाइल सीट कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या है, छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार जब चुनाव हुआ 2003 में, तो पहली बार छत्तीसगढ़ में भाजपा आई। उसी समय अंबिकापुर सीट को भाजपा जीत पाई थी। उसके बाद से लगातार 3 बार से भाजपा इस सीट को खोती आई है और टी.एस. सिंहदेव जी इस सीट से लगातार निर्वाचित होते आ रहे हैं। तीनों चुनाव के परिणाम में आप नजर डालेंगे तो हर बार उनका वोट जो है, वोट जीत का जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पूरी संभावना है कि भाजपा भी देख परख के टी.एस. सिंहदेव के समकक्ष कोई मजबूत प्रत्याशी खोज रही होगी। इसी कारण इस सीट को रोक कर रखा गया है, मुझे ऐसा लगता है। राजनीति है, राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और लास्ट समय तक चूंकि कांग्रेस ने अभी तक एक भी सीट घोषित नहीं किया है, कांग्रेस की सीट घोषणा के बाद, प्रत्याशी तय होने के बाद क्या परिस्थिति बनती है, उसको भी भाजपा टटोल रही होगी कि अंतिम समय तक कोई राजनीतिक बदलाव तो नहीं होता है। ये भी उनके जहन में होगा संभवतः। तो हो सकता है इसी कारण अंबिकापुर के साथ कुछ और सीटें हैं जिनको रोक कर रखा गया है। ढूंढ रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है जब वो 13 सीटों पे घोषणा कर दिए तो 14वां कैंडिडेट उनको अभी टी.एस. सिंहदेव जी के कद का शायद मुकाबला करने के लिए नहीं मिल पाया है। खैर वो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन जो कैंडिडेट की घोषणा की है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। एक सांसद जो केंद्रीय मंत्री रही, आदिवासी क्षेत्र में वो कार्य की, और आज उनकी उपयोगिता उनको अंबिकापुर के सरगुजा के 8 विधानसभा में नहीं मिला। सरगुजा से बाहर कोरबा जिला में उनको टिकट दिया गया है। तो मेरे को लगता है कि सारे चेहरे नए। मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं है, इसलिए अंबिकापुर में वो प्रयास कर रहे हैं। जिनको भी देना है उनका आंतरिक मामला है, लेकिन जो कैंडिडेट की अभी घोषणा किए हैं उन कैंडिडेटों को देख करके ये लगता है कि बीजेपी ने जो भी कैंडिडेट की घोषणा की है, सांसद की घोषणा के बाद ये एकदम प्रदर्शित होता है कि किसी कैंडिडेट में कांग्रेस एक सरकार के मुकाबला करने की क्षमता तो नहीं दिखती है।
विधानसभा का चुनाव हारने के बाद वो लोग फील्ड में जाते नहीं हैं। आज उनके पास ना तो जनपद है, ना नगरीय निकाय है, ना नगर पंचायत, ना कोऑपरेटिव है। तो आज उनको ये लगता है कि फील्ड में जाएंगे तो लोग कहेंगे क्या, जिस दिन वोट पाए। और बीजेपी का वोट तो है 200 वोट, 250 वोट हर पोलिंग में उनको मिलता ही है, पर उस वोट का भी मान नहीं रखता है। वो चुनाव जीतने के बाद आज तक गए नहीं। तो जो कैंडिडेट लड़ा था वो 3 बार हारने के बाद उसने भी लगता है सरेंडर कर दिया है। और जो दीवार में जो वॉल पेंटिंग हुई थी उसे देख के लगता है 40-50 जो उम्मीदवार थे, उन उम्मीदवारों में बहुत मंथन चलने के बाद में अब जो भी बीजेपी तय करे, और जब 13 कर दिए तो 14वां भी कर देना था उनको। लेकिन ये उनका आंतरिक मामला है। हमारे टीएस सिंहदेव जी का जो व्यक्तित्व है वो सरगुजा और अंबिकापुर के दिलों में राज करते हैं, और वो फिर से अपना यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हाँ, मुझे भी ये लगता है कि हम लोगों ने तो एक भी कैंडिडेट घोषणा नहीं किया। हम लोग श्राद्ध पक्ष का इंतजार कर रहे हैं, और कल के बाद हम लोगों का जो एक प्रक्रिया वो पूरी भी होगी, और श्राद्ध पक्ष के बाद हम लोग अपने कैंडिडेट का घोषणा करेंगे। पार्टी और संगठन अपना काम कर रही है, लेकिन जो 14 में से 13 कैंडिडेट की घोषणा कर दे और 14वां कैंडिडेट का पता नहीं किस रिसर्च पे लगे हैं, देखिए जो भी होगा वो सामने आएगा।